मान्य सारा श्री महोदय ने जहां से शुरुआत की थी ना, जहां से शुरुआत की थी, और वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर था, उस शख्स के द्वारा, मान्य सारा श्री महोदय के द्वारा हर एक दौर को देखा गया है। हर दौर उसने उन्होंने जो है देखा है। उन्होंने जो है स्कूटर से लेकर प्राइवेट जेट तक देखा है। उन्होंने जो है एक छोटे मंच पर सम्मान से लेकर एक इंटरनेशनल अवार्ड भी देखे हैं। और उन्होंने जो है एक कारागार भी देखी है। उन चीजों को भुलाया नहीं जा सकता। और आज के दिन देश के अंदर जितने ज्यादा देश प्रेम की भावना के साथ मान्य सारा श्री मोदी ने इस देश के सैनिकों का हो, या कन्याओं का हो, या किसी बाढ़ पीड़ितों का हो, या भूकंप पीड़ितों का हो, जिस तरीके से मदद की है ना, किसी भी मंच के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा इस रूप में मदद नहीं की गई है। क्योंकि उनके प्रयासों को जो है हम भूल चुके हैं। और आज तरह तरह के क्वेश्चन मार्क चिन्ह जो है मान्य सारा श्री पर लगा रहे हैं कि मान्य सारा श्री जो है हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, मान्य सारा श्री हमसे बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे क्या कार्य प्रणाली है, कैसे चलना है, कैसे नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से केवल ये चीज उनको, उन साथियों को दिमाग से निकालवाना चाहता हूं, या निकालना चाहता हूं कि कोई इंसान अगर शांत बैठा है ना, या शांत है और वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो इंसान जो है गूंगा भी है। उचित समय का इंतजार वो इंसान कर रहे हैं, और उचित प्लेटफार्म पे अपनी बातें जो है रखी जाएगी। और हम नजदीक के बिल्कुल, हम जीत के बिल्कुल नजदीक हैं। पिन पॉइंट पर खड़े हैं हम बाउंस बैक करने के लिए। किसी भी समय मान्य मैनेजमेंट का कोई भी मैसेज आ सकता है कि आप प्योर सहारियन जो बचे हुए हैं, जो शेष है, विशेष है, उनको इस रूप में मैं ये फैसिलिटी देने जा रहे हैं। अब आप खुल के बैटिंग करो, अब आप खुल के बैटिंग करो, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। और एक मीटिंग में पीछे सी जो जूम की मीटिंग हुई थी, मैंने सारा श्री मोदी ने ये बोला भी था अपने मुख से सभी को संबोधन करते हुए कि मैं आप लोगों को ये नहीं है कि चलते चलते मोटिवेट करना चाह रहा हूं या मोटिवेट कर रहा हूं। ये सत्यता है कि आप लोगों के द्वारा आज तक का जो सबसे बेस्ट डे या बेस्ट दिन जो देखा गया है, उससे भी बड़ा दिन आने वाला है, उससे भी बड़ा दिन आने वाला है। इस चीज को जो है हम नकार नहीं सकते। और हम लोगों को कोशिश ये भी करनी है, हम लोगों को कोशिश ये भी करनी है कि कुछ साथी जो नेगेटिव साथी हैं, उनसे जो है अपने आप को बैक करना है। क्योंकि हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जो है उन्हीं साथियों पर लगाना है जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। क्योंकि आप चीज समझ लिए कि जो साथी जो है 20 साल, 25 साल, 30 साल से सारे इंडिया में जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने एक साइकिल से स्टार्ट किया था और एक गाड़ी तक सारा इंडिया परिवार ने उनको दिलाया, एक किराए के मकान में रहना स्टार्ट किया था, एक अपना बिल्डिंग उनको जो है माने सारा श्री मोदी के प्रयास से जो है माने सारा श्री में सारा इंडिया परिवार में काम करने से उनको मिला है, एक अच्छा बैंक बैलेंस मिला है। वो भी साथी आज जो है उंगली उठा रहे हैं, वो भी साथी आज जो है नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं। हमें फिलहाल करंट में उन साथियों को जो है इग्नोर करना है। और कुछ हमारे जो साथी प्योरिटी में सारी है ना, जैसे ज्ञानदान या ज्ञानदीप जो परिवार है, वो उन साथियों को खोज कर रहा है, और ये खोज जारी रहेगी। इस खोज के माध्यम से एक क्वांटिटी के अंदर से ही एक क्वालिटी निकल के आएगी। क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी जरूरी है। और क्वांटिटी होगी तो ही हम आगे जाके जो है एक मुकाम हासिल कर पाएंगे। और बार बार मैं आपको जो आपके इस मंच के माध्यम से पूरे देश की जनता को ये चीज कहना चाह रहा हूं कि फिलहाल करंट में हमने जो है जो भी जो भी विश्वास हमारा सारे माने सारा शरीर पे है, उसको बनाए रखें। और उससे जो है हमने भागना नहीं है, उसको बनाए रखना है। क्योंकि ऐसे बंदे जो होते हैं, देखो, छोड़ देना है, छोड़ देना मतलब ये है कि रंग छोड़ते जो कपड़े होते हैं ना, और रंग बदलने वाले जो लोग होते हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी जिंदगी की अलमारी से बाहर कर देना है। क्योंकि ये वही बंदे हैं
जो हमारी टांग खींचने वाले हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। केवल और केवल देखो, आपके मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि चार अच्छे इंसान, चार बुरे इंसान किसी भी समय इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपने मिशन को कामयाब कर लेते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर चार शराबी हैं आज, अगर कोई चार शराबी एक साथ फोन करते हैं और उनको ये चीज देखना है कि भाई हमको ड्रिंक करनी है, तो वो एक मंच पे इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होने के बाद वो ड्रिंक करेंगे और वो अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन चार अच्छे विचारों वाले इंसान या 10 विचार अच्छे विचारों वाले इंसान एक मंच पे इकट्ठे होंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे काम के लिए बात करेंगे, लेकिन उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उस काम को बीच में जो है छोड़ दिया जाएगा। केवल वो विचार, अच्छे विचार केवल बातों में ही रह जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से विचार हैं सृष्टि के अंदर। बहुत से लाखों करोड़ों इंसान आए और चले गए, और कुछ विचार ऐसे भी दफन है जमीन के नीचे, जो आज तक बाहर नहीं आ पाए। तो इस ज्ञानदान परिवार के माध्यम से जो भी हमारे अंदर प्योरिटी है, जो हमारे अच्छे विचार है, हमने कोशिश करनी है कि उन साथियों को जो है, जो हमारे साथ बढ़ना चाहते हैं, उनको जो है साथ में लेकर चलना है और अपने साथ जोड़ते रहना है। तुरंत रिजल्ट जो है खतरनाक होता है। हमें जो है तुरंत रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, हमें लॉन्ग टर्म चलना है। लॉन्ग टर्म चलना है और साथियों का रूपांतरण करना है इस मंच के माध्यम से। जो शब्द उनके प्योर सहारियन है, और आज एक मंच मान्य सारा श्री महोदय के द्वारा एक प्लेटफार्म आय का जो है दिया गया है, और पूरे के पूरे इंडिया में वो एक स्टार्टअप के रूप में काम कर रहा है। लेकिन बहुत से वरिष्ठों को और बहुत से कनिष्ठों को, जो प्योर सारी नहीं भले क्यों ना है, उस प्लेटफार्म के बारे में जानकारी नहीं है कि वो प्लेटफार्म, वो कंसेप्ट क्या है। मैं ई स्कूट रेंटल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। हर शहर के अंदर जो है एक स्टोर मोस्टली खुल चुके हैं, लगभग 200 प्लस स्टोर स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन हमने जो है आज तक वो जो प्लेटफार्म है उसकी सीढ़ी भी नहीं चढ़े हम वहां पर गए नहीं है आज तक। हमने जाके देखा नहीं है कि वो जो हमारा प्लेटफार्म है वो क्या है, उसके लाभ क्या हैं, उसके लाभों से जो है जनता को क्या लाभ होगा, और हमारे प्योर सारियन को, कार्यकर्ताओं को क्या लाभ होगा। हमने कोशिश यही करनी है कि भाई उस प्लेटफार्म के बारे में जानकारी लेनी है, इकट्ठी करनी है, क्योंकि वो हमारा अपना प्लेटफार्म है और हम सहारियन है, हम प्योर सहारियन है। और मान्य सहारा श्री की सोच है वो, कि वो लाभ जो हमको देना चाह रहे हैं, लेकिन हम लाभ लेना नहीं चाह रहे। हमें पता ही नहीं है कि वो लाभ किस तरीके से देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम वो फूल नहीं है। हम वो फूल नहीं है कि जो कोई भी बंदा आएगा और अपनी मासूका के लिए तोड़ के लेके चला जाएगा। हम तो वो कांटे हैं जो जिसको चुप जाएंगे ना, वो उसी के हो जाएंगे। तो हम प्योर सहारियन है, हम वन वे हैं, वन वे आर्मी है, टू वे नहीं है। आज कुछ साथी जो है दो नाव में सवार होकर चल रहे हैं, दो नाव में सवार होकर चल रहे हैं, और वो जो है वहां भी और यहां भी, वहां भी और यहां भी एक टेम्परेरी बेस पर काम कर रहे हैं, टेम्परेरी बेस पे। खिलाफ कितने हैं, खिलाफ कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खिलाफ हमारे जो है कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साथ निभाने वाला बंदा है वो दमदार होना चाहिए। और मान्य सारा श्री महोदय हमारा साथ निभाने वाले हैं, जो दमदार हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो हमारा साथ निभाने वाले नहीं होते ना, अगर वो हमारा साथ निभाने वाले नहीं होते, तो उसी दिन क्विट कर सकते थे जिस दिन मान्य सारा श्री महोदय को कस्टडी में लिया गया था। वो क्विट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को, मान्य सारा श्री महोदय ने अपने कार्यकर्ताओं को और अपनी सच्चाई को देश के सामने लेके आना है। और वो दिन दूर नहीं है साथियों कि आप और हम एक सम्मान की दृष्टि से जो है पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखे जाएंगे, और मान्य सारा श्री को लोग पूजेंगे।
वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि मान्य सारा श्री महोदय पे जो आज उंगली उठा रहे हैं, कल वो लौट करेंगे। लेकिन वो वो दिन जो वापस लौट के आने वालों के लिए जो है, इतना ज्यादा लाभकारी नहीं होगा जितना ज्यादा लाभकारी हमारे लिए होगा, प्योर सारिन के लिए। जब खुशी होती है तो घर में बच्चा होता है, खुशी होती है, तो हिजड़े और किन्नर जो हमारी अ, होते हैं, वो भी जो है खुशी मनाने आ जाते हैं। हर एक परिवार ने देखा होगा ये चीज। लेकिन प्योर बंदा वही होता है जो दुख में भी साथ हो और खुशी में भी साथ हो। खुशी में भले ही साथ ना हो, लेकिन दुख में साथ जरूर होना चाहिए। और मान्य सारा श्री महोदय हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन हमें वो फिलहाल करंट में दिखाई नहीं दे रहे। एक अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इतने बड़े पूरे के पूरे, आज किसी इंसान के द्वारा को अपना परिवार नहीं समझ रहा। एक परिवार को जो है, कोई भी बंदा जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा। और मान्य सारा श्री महोदय पूरे के पूरे इंडिया के सहारियन और के जमाकर्ताओं और गवर्नमेंट को हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम उन्हीं पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं जो चमचे जो होते हैं ना, हमें सावधान भी रहना है चमचों से। क्योंकि चमचा जिस भी बर्तन में होता है ना, वो उस बर्तन को खाली कर देता है। उसकी प्रवृत्ति ये होती है। तो हमें ऐसे बंदों को साथ लेके नहीं चलना है जो चमचे हैं। हमें जरूरत नहीं है ऐसे बंदों की। हमें केवल उन बंदों की जरूरत है, वो प्योर सारियन जो इस मंच के माध्यम से जुड़ेंगे, वही आगे जाएंगे, वही जीत फतेह करेंगे। और खुशी मनाने वाले जितने ज्यादा साथी हमारे होंगे, वो प्योर सारियन ही होंगे। हमें ऐसे बंदों की जरूरत है कि जो दुख में भी साथ हो और सुख में भी साथ हो। दूसरों के रास्ते में कांटे बहुत बिखेरते हैं लोग। दूसरों के रास्ते में जो है कांटे बहुत बिखेरते हैं लोग। लेकिन उन इंसानों को शायद ये पता नहीं होता कि जिन हाथों के द्वारा कांटे बिखेरे जाते हैं, उनके हाथ भी जख्मी होते हैं। ये चीज बाद में पता लगती है उस इंसान को कि मेरे द्वारा सारा श्री महोदय के रास्ते में कांटे बिखेरे गए, या सारा इंडिया परिवार के रास्ते में कांटे बिखेरे गए, कि मेरे हाथ भी आज जख्मी हो चुके हैं। ये चीज, इस चीज का एहसास जो है बाद में होगा। और मैं आपको, बारिश तो होगी, बारिश को होने से कोई नहीं रोक सकता। बारिश तो होगी, बारिश को होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये तय है कि बारिश जो होगी वो पहाड़ों पे भी होगी और खेत खलिहानों में भी होगी। लेकिन पहाड़ों पे बारिश होने का कोई महत्व नहीं है। वो पानी की सारा का सारा, उस पर कुछ नहीं उगने वाला। खलिहानों में ही खेती होगी। हरे भरे तो हम ही होंगे। कुछ साथी पहाड़ के रूप में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल वो वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं सारा इंडिया परिवार कहां तक जाना चाहता है। लेकिन बारिश होगी तो हम सहारियन एक खलिहान के रूप में जो है उगेंगे, फलेंगे, और हमारा रूपांतरण 100% होगा। उस समय पे एहसास उनको भी होगा, एहसास उन साथियों को भी होगा कि जिन साथियों ने मान्य सारा श्री महोदय और इस सारा इंडिया परिवार पर उंगली उठाई है, वो बंदे आज कहाँ हैं और हम प्योर सारियन आज कहाँ हैं। किसी भी रूप में, किसी भी समय मान्य सारा श्री महोदय किसी भी साथी को चुन के कुछ भी सुविधा दे सकते हैं। इतना बड़ा दिल है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख रहे। उनको पता है, उनको पता है कि पूरे के पूरे इंडिया में कौन बंदा कहां पे क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी आपने, सब पता है कहां पे क्या चल रहा है। अगर किसी ब्रांच में एक 200 रुपए की भी रिसिप्ट कट रही है ना, वो भी नजर में है कि कहां पे क्या काम हो रहा है। और किसी कार्यकर्ता के द्वारा किसी वरिष्ठ पे कोई ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया की जा रही है, वो भी संज्ञान में है। हिसाब सबका होगा, हिसाब सबका होगा। और हर एक बंदे को अपने कर्म के हिसाब से जो है हिसाब दिया जाएगा। समय का इंतजार है। एक समय की मांग यही है कि इस मंच के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा अपने सारियन को जोड़े और अपने साथ लेकर चले। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास करना है, विश्वास करते ही रहना है। और अगर हमारा विश्वास ऐसे ही बना रहा, तो क्या होगा, हमारी जीत निश्चित है।
हमारी जीत निश्चित होगी, हमने विश्वास करते रहना है। मैं एक अ, एक बंदा था, और मैंने पढ़ा था एक जगह, वो जो है जब भी नाचता था ना, वो जब भी नाचता था बारिश होती थी। उसका रिकॉर्ड रहा था कि जब तक वो ना, मतलब जब भी वो नाचेगा, जब भी कभी नाचा वो, तो बारिश 100% हुई है। तो तब कुछ साथियों ने, कुछ न्यूज बंदों ने उससे पूछा कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, कि आपका क्या कनेक्शन है कि आप जो है नाचते हो और बारिश होती है। वो उसके शब्द जो थे, उनके शब्द केवल ये थे कि मेरे को इतना ज्यादा विश्वास है कि मैं जब भी नाचूंगा ना, तो बारिश 100%। और अगर बारिश नहीं होती ना, तो मेरे को इतना भी विश्वास है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होती। तो अब पे बारिश जब तक नहीं होगी ना, ये प्योर कार्य में जो है तब तक ही नाचेंगे मैंने सारा तरीके आंगन में। और कोई भी बंदा हिलाने वाला नहीं है, कोई भी बंदा हिलाने वाला नहीं है। समय काल पात्र कोई भी रहा हो, ये प्योर तारीन ही रहेंगे, और ये गिने चुने ही हैं। और मैंने सारा तेरी मोदर को भी पता है, इनकी लाइफ चेंज होने वाली है, 100% चेंज होगी, कोई नहीं रोक सकता। समय का फेर है बस। समय जो है, समय की मांग यही है। आज जो है हमने जो कोशिश करनी है कि आज हमारे द्वारा जो है कोशिश यही करनी है कि हमने जो है मैंने सारा उसको जो आगे लेके चलना है। और एक चीज समझना आप, हमें तो मंजिल 100% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई माइकाला रोक नहीं सकता, क्योंकि हम प्योर कार्य। दिक्कत तो उनको आएगी कि जो बंदे अपना रास्ता चेंज कर चुके हैं, हमें उनको वापस लाने की जरूरत नहीं है। जो बंदे रास्ता चेंज कर चुके हैं, जो रास्ता भटक चुके हैं, जो अपनी पटरी को ही चेंज कर चुके हैं, हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। हमें उन बंदों की जरूरत है जो थोड़े से परमिट है, या तो जो है अभी फिलहाल किसी भी रूप में एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, और वो प्योर तारीफ है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आज बहुत सारी कोशिश कर रहा है, हर एक उपक्रम में आगे बढ़ करके भाग ले रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो भी उपक्रम दिया गया है, किसी भी रूप में दिया गया है, माने तारा चरी की सोच ही है कि उन्होंने जो है एक कार्यकर्ता को उसका लाभ दिलाने का प्रयास किया है। उस उपक्रम के माध्यम से एक कार्यकर्ता को लाभ दिलाने का प्रयास किया है, लेकिन उस कार्यकर्ता ने उस चीज को समझा नहीं है। वो चीज है क्या, वो कंसेप्ट क्या है, कि उससे जो है उंगली क्वेश्चन मार्क की न लगानी। तो ये चीजें भविष्य में, पास्ट में अगर दिक्कत परेशानी होगी तो उसमें भी होगी। ये चीजें उनके दिमाग में जो है घर कर चुकी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पूरे के पूरे इंडिया के भुगतान भी हो जाएंगे ना, पूरे के पूरे इंडिया के भुगतान भी हो जाएंगे, तो कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो उस समय पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये वही बंदे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में भी बोला कि सारा इंडिया ये है, बस है, हम काम नहीं करेंगे। जब दिक्कत परेशानी नहीं थी जब भी बोला, जब दिक्कत परेशानी है जब भी बोला, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ये तब भी बोलेंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही वो है, उनकी प्रवृत्ति ही वो है। उन्होंने काम नहीं करना है, और ना ही करने देना है, ना ही कनिष्ठों को करने देना है, ना ही वरिष्ठों को करने देना है। वो केवल भ्रमित ही है, और वो भ्रमित ही रहेंगे, क्योंकि वो अपना रास्ता चेंज कर चुके हैं। ऐसे साथियों को हमने अपने साथ घसीटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घसीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान सोया हुआ है हम उसको आवाज लगाकर जगा सकते हैं। जो इंसान सोया हुआ है ना, जो बच्चा हम देखते हैं अपने घर में भी, अगर कोई बच्चा सो रहा है और उसको कोई आवाज लगाता है एकदम बाहर से, या हम सो रहे हैं हमको कोई बाहर से एकदम आवाज लगाता, तो हम एकदम उठ जाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है ना, बच्चा ही देख लो आप, सोने का नाटक कर रहा है और उसको कितनी आवाज लगा लो उठेगा नहीं। ये साथी वो साथी है जो सोने का नाटक कर रहे हैं, इसको उठाने की जरूरत भी नहीं है। जो उठना चाहता है उसी को उठाएंगे, उसी को आगे लेके चलेंगे,
उसी को लाभ कराएंगे, अपने साथ उसी को लेकर चलेंगे, देश की श्रृंखला में वही आएंगे और उन्हीं को विशेष बनाएंगे। आज जो कंसेप्ट मैं आपको जो है आपके मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, पूरे के पूरे ज्ञानदान परिवार के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, ई-स्कूट रेंटल सॉल्यूशन। ये कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो आने वाले समय में भूचाल लाने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है चेंज जिसने नहीं की उसका पतन हो गया है, उसका पतन होना निश्चित है। कोडेक जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड में 75% कैमरे का पेपर बनाती थी और कैमरा था, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ नहीं था, खत्म हो गया। रेडियो खत्म हो चुके हैं, आपने देखा होगा हर एक शहर में ऑटो खत्म हो चुके हैं, ई रिक्शा ने उसका स्थान ले लिया है। यहाँ तक कि गाड़ी भी आ चुकी है, इलेक्ट्रिकल बस भी आ चुकी है, और आने वाले 2, 4, 5 साल में ये 2 व्हीलर भी जो है रिप्लेस होंगे, 100% रिप्लेस होंगे। ये मान्य सारा श्री की सोच ही है कि ये रिप्लेस होने ही हैं, कोई नहीं रोक सकता। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन रिप्लेस होने हैं। पेट्रोल के 2 व्हीलर इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर में रिप्लेस होने हैं। अब ये चीज हमने देखनी है कि उस शेयर में से कितना ज्यादा कैप्चर हम कर पाते हैं और उसमें कितना ज्यादा लाभ हम ले पाते हैं। माने सारा श्री की सोच है भविष्य को देखते हुए कि भविष्य किस चीज का है, आने वाला दौर क्या रहेगा, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे वो चीज है क्या, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते चले जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते चले जा रहे हैं। अरे एक बार उनकी सोच के हिसाब से काम करके तो देखो, आपको लाभ ना मिले तो बताना। अभी मैं आपको बताता हूं, आज अगर कोई भी साथी अगर आपके संपर्क में भी है, किसी के पास भी कोई यार दोस्त है, कोई कस्टमर है हमारा जो या जमा करता है, या कोई अलग से रिलेशन में है, और उसके पास अगर 2 व्हीलर का शोरूम है, तो उसे पता करना कि उसका टोटल एक्सपेंसिस कितना हुआ। उसका टोटल एक्सपेंसिस उस शोरूम को करने में कितना हुआ। उस बंदे के द्वारा अगर मैं ही आज हीरो की एजेंसी लेना चाहता हूं, तो मेरे को एक जो है प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा, एक बिल्डिंग देखनी पड़ेगी, उसका रेंट बियर करूंगा मैं, उस पर स्टाफ की सैलरी दूंगा मैं, क्योंकि मैं ओनर हूं। वहां पे चाय का, बिजली का, पानी का खर्चा दूंगा मैं, क्योंकि मैं मालिक हूं। उसके बाद भी, ये सारा प्रकरण करने के बाद भी स्टॉक के बिना काम नहीं चलेगा। मैं हीरो को बोलूंगा ये 50 लाख लो या 40 लाख लो या 20 लाख लो, मेरे को जो है इसकी डीलरशिप के माध्यम से इतना जो है स्टॉक अवेलेबल करा दो। ये सारा प्रकरण करने के बाद जो है मेरे को हर एक विकल्प है जो है 5,000, 7,000, 10,000 रुपए जो है कमीशन मिलेगा, क्योंकि मैं डीलर हूं, ना कि मालिक। मालिक कोई दूसरे देश में बैठा है, ठीक है, या इस देश में बैठा है, कोई किसी दूसरी जगह बैठा है, लेकिन मैं डीलर के रूप में ये सारा प्रकरण करने, टोटली एक्सपेंसिस करने के बाद मैं उसको जो है उस पर प्रॉफिट कमा रहा हूं पर व्हीकल में। और मैंने सारा तरीके की सोच देखो, हमें बिना एक भी रुपया लगाए मालिक बना दिया, हमें मालिक बना दिया ई स्कूट रेंटल सॉल्यूशन के हर एक शोरूम का, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम मालिक हैं। मालिक हैं हम। मैं आपके माध्यम से हर एक कार्यकर्ता को ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो उठे, जागे, और आपके शोरूम खुले हुए हैं, आप मालिक हो। मान्य सारा श्री ने एक कंसेप्ट लेके आए हैं, वो कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा लाभकारी है और भविष्य उसी चीज का है। उस पर काम करे और मालिक की जो है भूमिका निभाए। क्योंकि मालिक कैसे है, मालिक कैसे मैं बताता हूं। अभी शोरूम खोल के दे दिया, उसका रेंट दे रही है मान्य मैनेजमेंट। जो भी व्हीकल वहां से निकलेगा, जो भी व्हीकल वहां से निकलेगा, उस व्हीकल के अंदर इतनी ज्यादा क्वालिटी है, मार्केट रिसर्च करने के बाद वो व्हीकल मार्केट में आया है। ऐसे ही नहीं कोई स्टार्टअप खड़ा हो जाता, कोई स्टार्टअप ऐसे ही खड़ा नहीं हो जाता। उस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए एक विजन होता है, एक मिशन होता है, और उस मिशन पे जो है मान्य मैनेजमेंट ने काम किया है, मार्केट रिसर्च किया है, और मार्केट के अंदर जितने भी 2 व्हीलर इलेक्ट्रिकल है उनके अंदर जो भी कमियां रही उनको सभी को दूर करके ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है मार्केट में उतारा गया है। इसमें रिवर्स गियर भी है, ये 10 रुपए में आपका 70-80 किलोमीटर चलेगा, ये चोरी भी नहीं होगा, इसमें जीपीएस सिस्टम भी है, इसमें जो है मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी दे रखा है, इसमें सेंसर भी लगे हुए हैं,
बीप भी आवाज करेगा अगर कोई बंदा इसको छेड़ेगा। तो सर्विस भी फ्री है। अगर आपको व्हीकल पसंद नहीं आता तो आपने जो डाउन पेमेंट दी है उसको आप जमा करा के वापस जो है अपना